अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब गिरामी, कैसे हैं आप? उम्मीद वासिक है सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मदरसा डॉट पी के आप अहबाब के लिए इसी तरह नए नए इंटरव्यूज़ सामने लाता है ताकि आप अहबाब इन इंटरव्यूज़ को सुने। फ़ज़ला व फाज़िलात की सहूलत कारी हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने मदारिस में, अपने अपने वफाक़ात में नुमायाँ कारनामे सर अंजाम दिए, नुमायाँ पोजीशंस हासिल की। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करने का सिर्फ ये मकसद है कि दूसरे फ़ज़ला व फाज़िलात भी, उनको भी तरगीब हो सके, वो भी तशवीक के साथ मेहनत करें और लाजमी तौर पे अपने अपने इल्मी मयादीन में बड़ी कामयाबियाँ समेटें और बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दें। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हाइका साहिबा। आपका ताल्लुक़ दारुल उलूम कबीरवाला से है और आपने अपने मदरसा में दौरा हदीस में दूसरी पोजीशन हासिल की। हम उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की। बढ़ते हैं हम आज की हमारी मेहमान मैडम हाइका साहिबा की तरफ। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अव्वलन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से मदरसा डॉट पी के लिए वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। मैम, आप मुख्तसर सा अपना तारुफ करवा दीजिए। बिफज़लिही ताला मैं बखैर व आफियत हूँ। इसमी हाइका अदन और मैं कमालिया से ताल्लुक़ रखती हूँ। सूबा पंजाब से कमालिया से बिलोंग करती हूँ। मैम, और आपने अपनी तालीमी सफ़र जो है उसका आगाज़ किस जामिया से किया? शुरू के जो 4 साल हैं वो तो मैंने अपने मुकामी जामिया से, जामिया कादरिया है यहाँ, उससे हासिल की तालीम। दरस निज़ामी यहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद जो आखिरी 2 साल हैं वो मैंने दारुल उलूम कबीरवाला से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शर्फ़ कबूलियत बख्शा और वहाँ से तालीम हासिल की। जी माशाल्लाह। मैडम, जैसे आपने बताया कि आपने दूसरी पोजीशन हासिल की अपने इदारा के अंदर, यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं पूछना चाहूँगा कि इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे कौन सी मेहनत कार फरमा थी कि आपको अल्लाह पाक ने इस मकाम से नवाजा? अव्वल तो उस्ताज़ा की फर्माबरदारी और उनकी खिदमत ही कामयाबी का राज़ है। लेकिन इसके साथ-साथ सबसे ज़रूरी एक तालिब इल्म के लिए ये होता है कि जो वो इल्म हासिल कर रहा है उस पर अमल भी करे। उतनी तवज्जो इल्म को याद करने के साथ-साथ अपनाने पर, अमल में लाने पर भी मरकूज़ रखे, तो अल्लाह जल्ल शानुहु खुद कामयाबियों से और बुलंदियों से इंसान को सरफ़राज़ कर देते हैं। पढ़ाई के दौरान मकसद ये तो नहीं होता कि मेरे नंबर अच्छे आएँ और मैं सब में नुमायाँ दिखूँ या शोहरत या इस तरह से। लेकिन ये चीज़ ज़रूर तालिब इल्म के अंदर होनी चाहिए कि पढ़ते दौरान हमें ये हो कि हम जिस कीमती इल्म को हासिल कर रहे हैं, उसका एक-एक लफ्ज़, एक-एक हर्फ़ हमारे अंदर उतर जाए और हम उस पर अमल करने के काबिल हो जाएँ और जिस तरह से हम सीख रहे हैं, जिस निस्बत से, जितनी ऊँची निस्बत हमारी जहाँ जुड़ रही है, उस हिसाब से लोगों में हमें, लोग हमारे अंदर वो चीज़ देखें और हम हमारे ज़रिए से लोगों के अंदर भी अमल आए और वो भी दीन से जुड़ें। ये जी। चीज़ जो जब जी, जी। जी बिल्कुल मैम हाइका साहिबा, आपने बजा फरमाया। जैसे आपने फरमाया कि तमाम तालीमी सिलसिले में, तमाम क्लासेस में आप नुमायाँ पोजीशंस हासिल करती रहीं और इसी तरह आपने दौरा हदीस में अपने इदारा में दूसरी पोजीशन हासिल की। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बेहतरीन इल्मी इस्तेआदात के साथ आप अपने फ्यूचर में अपने तालीमी सिलसिले को कैसे चलाना चाह रही हैं? मीन्स एम फिल करना चाहती हैं, पीएचडी करना चाहती हैं, यूनिवर्सिटी स्टडीज़ की तरफ जहन रखती हैं या नहीं? मैं असली तालीम का तो इरादा रखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कवी इरादा है। अभी तो फ़िलहाल तख़स्सुस शुरू किया है। मैं चाहती थी कि तफ़सीर के इल्म में मुझे और गहराई हासिल हो और इसके बाद फ़िक़्ह, इंशाअल्लाह तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह का इरादा है। फिर अगला स्टेप मेरा एमफ़िल में एडमिशन है और पीएचडी इसका तो कभी इरादा है, अल्लाह जल्ल शानुहु आसानी फ़रमाए मेरे लिए। अ, और जी अभी मैम अज़ान माशाल्लाह। का वक़्त है, बस वेट। जी। जी। जी माशाल्लाह मैम हाइका साहिबा, जैसे आपने बताया कि आपने नुमायाँ पोजीशंस अपनी तमाम क्लासेस में हासिल की। मैं पूछना चाहूँगा कि आपके नज़दीक एक फाजिला, एक आलिमा
کس طرح سے معاشرہ کے اندر قائدانہ کردار ادا کر سکتی ہیں؟ ہم، میرے خیال میں تو جب ہم اپنا تعلیمی دینی کیریئر مکمل کر لیتے ہیں، یعنی کوئی فاضل درس نظامی مکمل کرتا ہے یا فاضلہ درس نظامی مکمل کرتی ہے، تو اکثر یوں ہوتا ہے کہ ہم بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ، کہ اب مدرسہ ختم تو بالکل عام روٹین لائف۔ لیکن قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے جس طرح سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا، کہ علم حاصل کرتے یا علم دین کو پھیلاتے ہوئے موت جو آئے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں پڑھنا اور پڑھانا، درس و تدریس کے ساتھ جڑے رہنا، یہ سب سے اونچے لیول کا کام ہے اور بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ مواقع حاصل نہیں ہوتے تو عام طور پر عوامی دروس کا انتظام تو کرنا چاہیے نا، کہ ہم اپنے طور پر عوامی دروس منعقد کرتے رہیں اور اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں، اپنا علم اس طریقے سے پھیلاتے رہیں۔ جی ماشاء اللہ میم، آپ نے بہت زبردست ارشاد فرمایا۔ میں صرف آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ مدرسہ ڈاٹ پی کے اس علمی سیشن کے توسط اپنے ساتھی فاضلات کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ کس طرح سے معاشرہ کے اندر دین متین کی ترویج و اشاعت کر سکتی ہیں؟ میں اپنی ساتھی فاضلات اور فضلاء کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ تعلیمی کیریئر کے دوران، یعنی دینی تعلیم کے دوران، ایک تو شیطان جو ہوتا ہے نا انسان پر بہت حاوی ہوتا ہے، لائک وہ تو کسی بھی اچھائی کے کام کی طرف بڑھنے نہیں دیتا۔ تو ہمیں اپنی جو ہمارا گول اور ایم ہے وہ سیٹ کرنا چاہیے اور اس پر ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے کہ ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچنا ہے، لوگوں کو اللہ سے ملانا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے والا ہمیں اپنا گول اس طرح سے سیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے ہمیں خواب دیکھنے چاہیے تاکہ ہمارے لیے ہمارا ایم جو ہے وہ بڑا ہو اور ہم اس تک پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر تو یوں ہوتا ہے کہ ہم عصری تعلیم کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جبکہ زیادہ ویلیویبل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سب سے قیمتی علم جو ہے وہ دینی علم ہے۔ تو فضلاء اور فاضلات کو چاہیے کہ اس کو جو اپنے دینی تعلیم ہے اس کو کم تر سمجھنا چھوڑ دیں، بلکہ اس کو ہائی لیول سمجھیں اور عصری تعلیم کو صرف اپنی دنیاوی سکلز کے لیے، یعنی یہاں رہنے کے لیے حاصل کریں، اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہی ہمارا مقصد ہے اور مقصد حیات ہمارا یہی ہے، بلکہ اصل جو ہے وہ ہمارا دینی تعلیم ہے اور اس کو لے کر چلیں۔ بس یہی، جزاکم اللہ خیر۔ جی میم، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا۔ بڑی نوازش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔